हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। इंट्रोडक्शन है आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, जर्नी इनसाइड द एटम, हमें एटम के अंदर जाना है। तो हम तो एटम के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम को स्टडी किया कि एटम में क्या क्या है। तो सबसे पहले एटम क्या होता है, एटम किसका पार्ट है। तो जैसे मेरे पास ये बुक है, तो ये बुक क्या है, मैटर है। ये मार्कर मैटर है, ठीक है। आप और हम मैटर है, मोबाइल मैटर है, फैन मैटर है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। एनीथिंग विच हैज मास, इसका कुछ मास है, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट मीन्स इट इज मैटर, ठीक है। तो अब मैटर में क्या होता है, मैटर में होते हैं बहुत सारे एटम्स। मैटर, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो मैटर में क्या होता है, एटम्स होते हैं। तो उन्हीं एटम के बारे में हम यहाँ डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। मैटर को अगर आप डिवाइड करते जाओगे करते जाओगे, इसके पीसेस करते जाओ सपोज, ठीक है। या एक चौक ले लो, चौक के पीसेस करते जाओ, एक स्टेज आएगी जब फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो वो जो फर्दर डिवाइड होना बंद हो गया, हम उसको बोलेंगे एटम। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब उसमें क्या होता है, अब एटम में क्या क्या होता है, एटम में होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो हम इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे कैसे डिस्कवर किया उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स में हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन्स में हमने कुछ नहीं लिखा है बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। हम इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू एटम। अब एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ईच मेड अप ऑफ 3 स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स, QUARKS। जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ये और फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं, दे आर नोन एज क्वार्क्स। इसके बाद मैंने लिखा है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन्स द यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। अगर कोई एक एलिमेंट ले लो, सपोज कॉपर, कॉपर सुना हुआ है सबने, कॉपर एक एलिमेंट है, इसके पास मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। इस एलिमेंट के पास बहुत बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो एटम, उसमें से एक एटम लोगे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। समझ में आया कुछ, जैसे आपने सेल में पढ़ा है स्मॉलेस्ट यूनिट, आपने पढ़ा है कि आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपकी बॉडी का, सेल। तो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक या स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। वैसे ही अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। एटम, ठीक है, समझ में आया। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन्स द यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस एलिमेंट के पास कोई केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉपर के जितने भी एटम्स हैं उन सब के पास वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इस कॉपर एलिमेंट के पास मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, और वो सारे एटम्स को अगर आप देखोगे तो उन सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी कॉपर के। अब कोई और एलिमेंट ले लिया, सपोज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी एटम, लेकिन इसके एटम्स और इसके एटम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल इन मास, आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम आप दूसरा एलिमेंट लोगे तो उसके एटम्स कॉपर के एटम से डिफरेंट होंगे, लेकिन आपस में सिमिलर होंगे। समझ में आया, चलो अभी बुक से देखो, स्टार्ट करते हैं। जर्नी इनसाइड द एटम, एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व और फील अराउंड इज मैटर। यू हैव लर्न दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। मैटर क्या है, मैटर में है टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स। टेक अ क्लोजर लुक एट द पिक्चर गिवन अबव. What do you observe? Do you notice that both living beings like us
एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ हाउस आर अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब में एटम होता है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में एटम होता है। एटम की साइज कैसी होती है? बहुत छोटी। कितनी? रफली एटम्स की जो साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम में देते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। एटम की जो साइज होती है वो 10⁻10 मीटर की के आसपास की रेंज में होती है एटम की साइज। और सेल की साइज माइक्रोमीटर आपने पढ़ा है। सेल की साइज हमने पढ़ी थी माइक्रोमीटर में होती है, और 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻6 मीटर। तो कौन बड़ा है? सेल बड़ा है। ठीक है, तो समझो कि एटम बहुत छोटा है, सेल से भी छोटा एटम। ठीक है, आगे देखते हैं। These atoms are so tiny that they cannot be seen with the naked eye. हमने बोला कि हमने चौक के पीसेस किए और डिवाइड करते गए फर्दर जब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देगा। हमने इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम है वो हमें दिखाई नहीं देगा। नेकेड आई से हम नहीं देख सकते एटम को, क्योंकि एटम की इतनी छोटी साइज है। कितनी? 10⁻10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 0.90 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मीटर, इतना मीटर है एटम का साइज। ठीक है, तो दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। यू मे बी वंडरिंग, इज एन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और कैन इट बी डिवाइडेड इवन फर्दर? तो अभी मैंने बता दिया आपको इंट्रोडक्शन में कि एटम में क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल फंडामेंटल है, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स होते हैं आगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। साइंटिस्ट टू हैव बीन एक्सप्लोरिंग वेदर एटम्स आर डिविजिबल। क्या एटम्स डिविजिबल हैं? क्या एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं? तो एटम्स में फर्दर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इफ सो व्हाट आर देयर कंस्टिट्यूएंट्स? तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। एंड हाउ आर दीज अरेंज्ड? तो इनका अरेंजमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया। ठीक है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कैसा अरेंजमेंट होगा, कैसे अरेंज्ड होंगे, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी। वो हम पढ़ेंगे आगे। Let us examine how the concept of atoms emerged and how it has been evolved since then. तो अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। चलो, अब है रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो हमने एटॉमिक थ्योरी क्या होगी वो पढ़ते हैं हम। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। लेट अस बुक से देखेंगे। लेट अस एम्बार्क ऑन अ जर्नी दैट टेक्स अस बैक मोर देन 2000 years to the intellectual landscapes of ancient India and ancient Greece. ये जब थ्योरी अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, वो थ्योरी इमेजिनरी आइडियाज हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, बिना एक्सपेरिमेंट किए अपनी थ्योरी दी। ठीक है, आगे हम एक्सपेरिमेंट्स वाली पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले 2000 years बैक अगर आप जाओगे तो वहां उस टाइम पे जो थ्योरीज दी वो इमेजिनरी थ्योरीज थी, बिना एक्सपेरिमेंट्स के। ठीक, इन दीज डिस्टेंट येट रिमार्केबली पैरेलल सिविलाइजेशंस। कौन सा? एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट ग्रीस। प्रोफाउंड थिंकर्स सच एज आचार्य कन्नड़ इन इंडिया में आचार्य कन्नड़, एंड यूसिपस एंड डेमोक्रिटस इन ग्रीस pondered over the same fundamental question. ग्रीस में अलग दो बंदे, इंडिया में अलग, दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं क्या? फंडामेंटल क्वेश्चन दैट हैज कंटिन्यूड टू इंस्पायर ह्यूमन इंक्वायरी अक्रॉस सेंचुरीज। व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ? ठीक है, समझ में आया? इंडिया में अलग, ग्रीस में अलग। वो लोग सोच रहे हैं कि क्या सब चीज किससे बनी है, ये किससे बना है, मार्कर किससे बना है, व्हाइट बोर्ड किससे बना है, जो भी उस जमाने में होता हो। ठीक है, वो किससे बना है? आचार्य कन्नड़ सजेस्टेड दैट इफ मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्य। तो अगर हम इफ मैटर इज डिवाइडेड रिपीटेडली, you will reach a stage where you would encounter the smallest particle that can no longer be divided. ठीक है, समझ में आया? अपना अपना चश्मा खुद का ही लगाना चाहिए, दूसरों का नहीं। तो अगर हम मैटर को, आचार्य कन्नड़ ने क्या बोला, अगर द्रव्य को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी जब हम इसको डिवाइड कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। He called these particles परमाणु। उन्होंने इनको क्या बोला? परमाणु। सुना है परमाणु हिंदी में? परमाणु, परमाणु, हाँ, मतलब उसी से रिलेटेड है। परमाणु, अणु मतलब एटम, और परमाणु यहाँ पे बोला परमाणु।
परमाणु बोला किसको? एटम को इन्होंने परमाणु बोला। इंडियन आचार्य ने बोला एटम को परमाणु। His ideas are recorded in the Sanskrit text वैशेषिक संस्कृत टेक्स्ट है वैशेषिका सूत्रास, उसमें उन्होंने अपने आइडियाज दिए। अ परमाणु इज इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना स्मॉल है, एंड कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, इतना स्मॉल है कि हम हमारे सेंसेस उसको परसीव नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फॉर्म्स डियाड्स, ग्रुप ऑफ 2 परमाणुज, एंड ट्रायड्स, ग्रुप ऑफ 3 परमाणुज, एंड सो ऑन। तो ये मैंने उसी को शॉर्ट में लिखा जितना भी रीड किया। इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में आचार्य कन्नड़ ने बताया कि मैटर को उन्होंने क्या बोला? द्रव्य। और मैटर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको उन्होंने बोला परमाणु। और वो क्या है? दैट कैन नो लॉन्गर बी डिवाइडेड, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये वैशेषिका सूत्रास संस्कृत टेक्स्ट में उन्होंने ये सब दिया, ठीक है। और अगर हम 2 को ज्वाइन करते हैं, 2 को कंबाइन करते हैं तो डियाड्स, और अगर 3 को कंबाइन करते हैं, 3 परमाणु को कंबाइन करते हैं तो ट्रायड्स, ठीक है। ये तो हो गया एंशिएंट इंडिया में जो महर्षि कन्नड़, ठीक है, आचार्य कन्नड़, पहले महर्षि कन्नड़ बोलते थे पुरानी बुक्स में। आगे देखते हैं। इट इज आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस दैट द होल ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स इंक्लूडिंग द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स इज क्रिएटेड। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, मतलब ये जो परमाणु है इनके ही कॉम्बिनेशन से हम बने हैं, ठीक है, परमाणु के कॉम्बिनेशन से हम और आप बने हैं। However, this description does not specify the proportions in which परमाणुस combine to form different substances. किस प्रपोर्शन में वो कंबाइन हो रहे हैं, वो परमाणुस किस प्रपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, ये नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। द ग्रीक फिलोसफर्स ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस आल्सो प्रपोज द सिमिलर आइडिया। ग्रीक फिलोसफर्स है ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ सिमिलर आइडिया दिया। दे आल्सो कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटोमोस, उन्होंने बोला एटोमोस। इन ग्रीक एटोमोस मीन्स इनडिविजिबल, एटोमोस मीन्स इनडिविजिबल इन ग्रीक, ठीक है। समझ में आया दोनों ने क्या क्या दिया? तो दोनों अलग अलग जगह थे, पैरेलल सिविलाइजेशंस थे, लेकिन दोनों ने एक ही चीज पे सोचा कि मैटर, परमाणु क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? परमाणु या एटम, ठीक है। इन्होंने बोला परमाणु, इन्होंने बोला एटम, बात एक ही है, इनडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने बोला परमाणु, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इन्होंने बोला एटम, वो जो इनडिविजिबल है, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखो। यू मस्ट रिमेंबर दैट द कंसेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड एज एन इमेजिनरी आइडिया rather than from experimental observations। तो ये जो थे ये कैसे हैं? इमेजिनरी आइडियाज थे, ठीक है। ये कैसे थे? इमेजिनरी आइडियाज, एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने, ऐसे ही सोचा कुछ और इन्होंने अपना assumptions दिए। आगे देखते हैं, बुक से देखो। many centuries later in 1808 John Dalton proposed his atomic theory. It was based on scientific experiments of that time. इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और वो बेस्ड थी एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे। इन्होंने क्या दिया? ही प्रपोज दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। वही चीज इन्होंने भी बोली कि सभी मैटर में क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उनको क्या बोला? एटम। और एटम क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे हमारी बॉडी में फंडामेंटल ब्लॉक क्या है? सेल, बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, वैसे ही मैटर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? एटम। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ऐसा डाल्टन ने कहा, ठीक है। आगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मैटर इज मेड। इशारों को it became the starting point for the current understanding of atomic structure. You may be wondering how Dalton's ideas evolved into a model for the structure of atom. बुक में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। Following Dalton's theory, scientists were curious to know the answers of the questions. तो क्या क्यूरियस है? कौन कौन से क्वेश्चंस? देखो, what are atoms made up of? तो ये मैंने बताया कि एटम्स किन से बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would atoms look like if we could see them? अगर हम देख सकते तो वो कैसे दिखते? लिखो इसका आंसर। dense tiny center surrounded by fuzzy fluctuating cloud of energy। जी क्या होता है? dense tiny center surrounded by fuzzy fluctuating cloud of energy। देखो, एक कोई सेंटर होगा, सेंटर है, डेंस है, और आगे कुछ क्लाउड ऑफ एनर्जी, फजी क्लाउड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, हाइपोथेटिकली। हाँ, तो है क्या? वो अभी हम पढ़ेंगे आगे,
कैसा है एक्चुअली वो हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। एटम की तरह देखा ना तो यही क्यों निकला कि ऐसा? देखो ऐसा क्यों होगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, फिर आप पढ़ोगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और फिर आप पढ़ोगे रदरफोर्ड्स मॉडल, और फिर पढ़ोगे बोर्स मॉडल। और वहीं तक कहानी खत्म नहीं होती, बोर्स मॉडल के आगे भी है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है कि इन्होंने किया, थॉमसन ने कोई मॉडल दिया, उसमें कुछ ड्रॉबैक लिमिटेशंस हुए, वो फेल हो गया, तो किसी और ने फिर तुमने बना दिया कोई, तो मैम, फिर तुम्हारा इसने फेल कर दिया। मैम रदरफोर्ड का भी तो वो हो गया था कि हाँ, रदरफोर्ड almost का सारे drawback था। पास हो गए थे, फिर डिफेक्ट हो गए हाँ, थे, एक फिर साथ एक वो हम पास करेंगे हुआ। करेंगे एक आया। वो हम करेंगे, सबके ड्रॉबैक्स करेंगे, थॉमसन का ड्रॉबैक करेंगे, फिर रदरफोर्ड का ड्रॉबैक करेंगे, फिर बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सिलेबस में 3 मॉडल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। तो किसी एक एलिमेंट के एटम्स और दूसरे एलिमेंट के एटम्स में क्या डिफरेंट होता है? केमिकल। लिखो, इसका आंसर लिख लो, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।